अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं फूड्स लव। आज हम आपके साथ चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही लाजवाब और बेमिसाल बनकर तैयार होता है। इसका जायका बहुत ही उम्दा होता है और बहुत ही कम टाइम में ये आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ 800 ग्राम चिकन लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके लिए यखनी तैयार करेंगे। चिकन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रेशर कुकर में। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच साबित धनिया और 2 बड़े चम्मच है हम इसमें सौंफ डालेंगे। और एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको मैंने इस तरह से स्लिट्स लगा लिए हैं। 1 अदद लहसुन है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, जिसके मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। और यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिनमें 15-20 काली मिर्चें हैं, करीब 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 बड़ा फूल बादियान का है, अगर छोटे फूल हों तो आप 2 ले लें, 4 लौंगे हैं, 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची है। इलायची का हमने इस तरह से मुंह खोल लिया है, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से यखनी में रिलीज हो सके। 1 फूल जावित्री का है और 2 पत्ते तेजपात के। इन गरम मसालों में से अगर 1-2 चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल लें। अब हम इसकी यखनी बनाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। तो जितने हमने चावल लिए हैं उसका 1.5 गुना हम पानी डालेंगे। तो जो मेरा घर का कप है, मैंने उससे मेजर करके 3.5 कप चावल लिए हैं, जो वज़न में 800 ग्राम है। तो हम उसके हिसाब से 5.25 कप पानी इसमें डाल रहे हैं। और साथ ही हमने इसमें डाला है 1.5 चम्मच नमक। अब कुकर को लॉक कर देते हैं और फुल फ्लेम पर इसमें 1 से 2 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे। तो इसी तरह मैंने इसको पका लिया है। अब कुकर में से स्टीम भी निकल चुकी है। आइए अब इसको खोल लेते हैं। अब हम इस यखनी में से चिकन पीसेस को निकाल कर अलग कर लेंगे। और ये जो साबित लहसुन हमने इसमें डाला था, इसको भी हम निकाल लेते हैं और आगे हम बताएंगे कि इसका क्या करना है। चिकन के सभी पीसेस को हमने बोल में निकाल लिया है। और ये जो साबित लहसुन हमने डाला था, इसको हम इस तरह से स्क्वीज़ करके इसका जो पल्प है वो निकाल कर इसी में शामिल कर देंगे। लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, इसको मैं बाद में करूँगी। अभी हम रख देते हैं इसको साइड में। यखनी को छान लेते हैं। यखनी को हमने छान लिया है। अब इसको भी हम रख देते हैं साइड में और बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। यहाँ हमने एक पॉट ले लिया है, गैस की फ्लेम ऑन है और इसमें हमने डाला है 1/2 कप ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। हमने इसमें डाल दी है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हमने बारीक कट कर लिया था। प्याज को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये हम ब्रिस्टा बना रहे हैं, जिसको हम बाद में पुलाव की गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। बिरयानी और पुलाव में जो गार्निशिंग के लिए तली हुई प्याज इस्तेमाल की जाती है, हम वही बना रहे हैं। फुल फ्लेम पर प्याज को कंटिन्यूसली चलाते हुए फ्राई करेंगे। इस तरह से प्याज का कलर इवन आता है। प्याज कहीं से लाइट और कहीं से डार्क नहीं होती। ये देखिए, हमारी प्याज में बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है और ये क्रिस्पी भी हो गई है। तो बस इसको निकाल लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने रफली स्लाइस कर लिया है, वो इसमें डाल देते हैं। इस प्याज को हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसमें बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज हल्की हल्की सुनहरी हो गई है। इसमें बहुत अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। ये देखिए, बस हमें ऐसी ही प्याज चाहिए। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को प्याज के साथ 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ मैं 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब लहसुन अदरक के साथ भी चिकन को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। चिकन को हमने लहसुन अदरक के साथ तकरीबन 3-4 मिनट के लिए भून लिया है। जो अदरक लहसुन की रॉ स्मेल है वो भी चली गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। यहाँ मैं 3-4 बड़े चम्मच जितना दही ऐड कर रही हूँ। अब दही के साथ भी चिकन को कंटिन्यूसली चलाते हुए तब तक भून लेंगे जब तक कि चिकन का पानी खुश्क नहीं हो जाता और इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। ये दोनों ही पूरी तरह से ऑप्शनल हैं, लेकिन इनको डालने से पुलाव में बहुत अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आता है। इतनी मिर्च डालने से पुलाव बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, लेकिन इससे पुलाव का टेस्ट इन्हेंस होता है। खाने वालों को ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि इसमें मिर्च भी डाली गई है। अब बारी है इसमें यखनी ऐड करने की, जिसको हमने छान कर साइड में रख लिया था। यखनी डालने के बाद एक बार हम इसको चला देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें।
नमक डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसको फुल फ्लेम पर एक बॉयल आने तक पका लेंगे। यखनी अच्छी तरह से पकने लगी है, इसमें खूब अच्छा बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये चावल। ये 800 ग्राम भीगे हुए बासमती चावल हैं, जिनको मैंने करीब 20-25 मिनट पहले अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगो दिया था। अब इनको पानी में से निकाल कर हम इस यखनी में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से एक बार इनको चला देंगे और ढक्कन से कवर करके इसको फुल फ्लेम पर एक बॉयल आने तक पका लेंगे। और ध्यान रहे कि हमें ढक्कन से कवर करने के बाद इनसे बिल्कुल भी गाफिल नहीं होना है, वरना जब बॉयल आएगा तो पानी इससे बाहर ओवरफ्लो हो सकता है। चावलों में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है। अब ढक्कन हटाकर हम इसको एक बार चला देते हैं। इस पॉइंट पर आप इसका नमक भी टेस्ट करके देख सकते हैं। जितना नमक आप खाते हैं इस टाइम, उससे हल्का सा तेज़ होना चाहिए, तभी पूरा पकने के बाद आपका नमक इसमें परफेक्ट रहेगा। मेरे हिसाब से इसमें नमक एकदम ठीक है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें इस टाइम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक और भी डाल सकते हैं। और इसी टाइम पर आप चाहें तो इसमें कुछ हरी मिर्चों को स्लिट यानी चीरा लगाकर भी इसमें डाल सकते हैं। अब टाइम है इसमें दम लगाने का। तो गैस की फ्लेम को हमने एकदम से लो कर दिया है, यानी सिंपल कर दिया है। और ढक्कन के नीचे एक कपड़ा लगाकर इसको हमने अच्छी तरह से पैक कर दिया है, ताकि इसमें से स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। मेरा जो पॉट है इसका बॉटम काफ़ी हैवी है, तो मुझे इसके नीचे तवा या जाली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन आप जिस बर्तन में बना रहे हो, अगर उसका बॉटम ज़्यादा हैवी नहीं हो तो आप उसके नीचे एक तवा ज़रूर लगा लीजिएगा। अब करीब 18 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम पर रखेंगे और उसके बाद फिर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लेकिन हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट और देंगे, उसके बाद ही हम इसको खोलेंगे और सर्व करेंगे। करीब 20 मिनट के लिए दम देने के बाद हमने गैस को ऑफ कर दिया और इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट भी दिया। अब हमने इसको खोल लिया है और आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जो चावल हैं वो भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। बस अब करते हैं इसको डिश आउट। मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला है, क्योंकि ऑथेंटिकली जो पुलाव होता है उसका कलर वाइट ही रखा जाता है और जो बिरयानी होती है उसमें कलर डाला जाता है। अगर आपको पसंद हो तो दम से पहले आप इसमें थोड़ा फूड कलर भी शामिल कर लें। पुलाव को मैं डिश आउट कर रही हूँ और यकीन जानिए इसकी बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू मेरे पूरे घर को महका रही है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि वो भी इस मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव का लुत्फ़ उठा सकें। पुलाव को हमने गार्निश कर लिया है तली हुई प्याज से। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए और दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।